हाय, मैं अमित कुमार। मैं आज आपको सेल्फ स्टार्टर के कनेक्शन के बारे में बताता हूँ और सेल्फ में कैसी सर्किट है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टाटा विमल टाटा 8x8 का सेल्फ स्टार्टर है। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें 30, 50, 30F एंड 65। तो इसके बारे में फटाफट जानते हैं क्या कैसे कनेक्शन है, क्या है। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे छोटे में आपको मिलता है इग्निशन। जब हम लेते हैं तो सेलेक्टर स्विच के थ्रू ग्रीन वाले वायर के जरिए यहाँ पे सप्लाई आती है और ये वायर सीधे कनेक्ट होता है। ये सोलोनाइड है, सोलोनाइड में कनेक्ट होती है। सोलोनाइड को ऑपरेट करती है जो पुशिंग प्लेट प्लस इसमें एक ये कंडक्टर मैकेनिज्म भी साथ में होता है। ये भी आगे मूव करता है। तो मूव करते ही एक तो जब ये आगे की तरफ पुश होता है, सोलोनाइड इसको अपने तरफ मैग्नेटिक पावर से खींचती है, तो इसमें पुशिंग रॉड होता है जो कि अभी इस सेल्फ में नहीं है, निकाला हुआ है। तो वो पिनियन को आगे की तरफ पुश करती है। और सेकंड पॉइंट ये आता है कि ये तुरंत ही फर्स्ट कांटेक्ट मैच होता है। ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कांटेक्ट मैच होता है, पर सेकंड कांटेक्ट ओपन रहता है। ये सेकंड कांटेक्ट तब मैच होता है जब सेल में लगे लकिंग, यहाँ जो लक है, ये जब लक खुलता है तब सेकंड कांटेक्ट मैच होता है। और ये लक तब खुलता है जब पिनियन आगे की तरफ जितना चाहिए उतना पुश हो जाता है, तब जाके लक खुलता है और सेकंड कांटेक्ट मैच होता है। तो हम फटाफट इसके बारे में जानते हैं। जो 30 नंबर पॉइंट है, यानी छोटे वाले के बगल में जो सिंगल पॉइंट है, इस पे आपकी बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई होती है। वो केबल होती है रेड कलर की और 10 to 12 mm की वायर होती है। इस पे बैटरी पॉजिटिव सप्लाई परमानेंट रहता है। दूसरा आपको बता दिया। तीसरा 30F का मतलब होता है फील्ड, F मतलब फील्ड। ये मेन लीड होती है। ये आती है बैटरी रिले बॉक्स, जो स्टार्टिंग रिले बॉक्स है जिसमें 2 रिले होते हैं, वहाँ से ही सप्लाई आती है। और ये जो सप्लाई है इस पे 30 पे जो बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई रहती है, ये भी रिले बॉक्स से ही आती है। वो आपको हम बताएंगे रिले बॉक्स के बारे में, वो कैसे उसमें कनेक्शन है, क्या है। और यहाँ जो सप्लाई रहती है इस पे रिले ऑपरेट होने के बाद सप्लाई आती है। सबसे मोटी लीड होती है, हाई होती है। और यहाँ जो होती है 65, ये सेल्फ अपने अंदर से वोल्टेज को सप्लाई 24 वोल्ट को प्रोवाइड करता है। तो फटाफट हम जान लेते हैं। यहाँ पे 24 वोल्ट आपका फर्स्ट कांटेक्ट के इस पे होल्ड रहता है। जैसे जब ये इग्निशन लेते हैं तो ये मैकेनिज्म आगे पुश होता है, फर्स्ट कांटेक्ट मैच होता है। मैच होने से इस डिस्क के अंदर सप्लाई आती है और इस डिस्क के अंदर एक ये छोटा सा वायर लगा रहता है। यहाँ रिंग, छोटा सा रिंग वाशर होता है जो कि बार अप होकर जल गया है। इसका भी रीज़न बताऊँगा क्यों जलता है। ये आपका कनेक्ट होता है ये इस पत्ती पे, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी होता है 0.3 ओम का, जो आके यहाँ फील्ड पे माउंट होता है। और ये फील्ड की वायर सीधे इस पत्ती के ज़रिए आती है 30F पे। यानी हम कह सकते हैं कि 30 से सप्लाई फर्स्ट कांटेक्ट से होते हुए, रेजिस्टेंस से होते हुए 30F पे आ रहा है। 30F यानी सेल्फ का जो मेन फील्ड होता है उस पर सप्लाई जा रहा है। यानी जब तक ये फर्स्ट कांटेक्ट मैच है तो रेजिस्टेंस के थ्रू आपको 30F फील्ड पे सप्लाई मिल रहा है और लो वोल्टेज से मूव कर रहा है। अब आती है हमें 65 किस लिए। तो दोस्त जब ये पिनियन आगे पुश हो जाता है, जब स्लो मोशन सेल्फ को मिलता है और वार्म अप करता है, तो स्लो मोशन इसलिए दिया सेल्फ को वार्म अप कर दे और पिनियन अगर मैच नहीं है तो उसको इजीली मैच कर दे। तो इसके बाद ये लक खुलता है, इधर से लक खुलता है और ये सेकंड कांटेक्ट मैच होता है। जब सेकंड कांटेक्ट मैच होता है तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये सीधे है आपका 65 से कनेक्ट है। तो यहाँ पे प्रोवाइड होती है 24 वोल्ट बैटरी सप्लाई। ये फर्स्ट कांटेक्ट से होते हुए, डिस्क से होते हुए सेकंड कांटेक्ट के थ्रू आके यहाँ पे मिलती है। ये जब मिलती है तो येलो कलर की यहाँ वायर होती है, पतली 1 से 1.5 mm के आसपास। तो ये सीधे जाती है फिर
आपका जंक्शन बॉक्स में जो 5 सॉकेट होते हैं, जो सबसे ऊपर वाली वहाँ पे जाती है। वहाँ से फिर आपको सेलेक्टर स्विच से ब्राउन कलर की वायर होके जंक्शन से ही होकर ब्राउन कलर की वायर फिर रिटर्न बैक रिले में जाती है और रिले को ऑपरेट करती है। और जब रिले ऑपरेट होता है तो 24 वोल्ट सप्लाई वहाँ से बैटरी की फुल पावर सप्लाई यहाँ मिलती है डायरेक्ट, यानी फील्ड पे मिलती है। और जब यहाँ डायरेक्ट आता है तो आपका रेजिस्टेंस बाईपास हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस का काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज आ जाता है। तो इसके बीच में जो गैप होता है 1 सेकेंड का होता है। ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट जस्ट मिल जाते हैं, ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर में इसको मैच होना होता है। अगर दोस्त 3 सेकेंड के अंदर ये अगर लॉक नहीं खुला, अगर आप इग्निशन स्विच होल्ड कर रखे हैं, तो क्लियर है कि आपका रेजिस्टेंस अगले 4 से 5 सेकेंड के बाद वार्म अप होके ये जो केस हुआ है ये वायर जल जाता है, रेजिस्टेंस जल के पूरा सेल्फ को डैमेज भी करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी जला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होता है और वार्म अप करके बर्नआउट कर देता है और फिर सेल्फ नॉट वर्क हो जाता है। तो आज हम सेल्फ के बारे में जाने और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे इसकी कंप्लीट वायरिंग। तो कंप्लीट वायरिंग और प्लस मॉडिफिकेशन, एक हमने मॉडिफिकेशन किया सेल्फ को बचाने के लिए और इलेक्ट्रिकल स्टार्टिंग को इजीली स्टार्ट करने के लिए। तो हम सेकंड वीडियो में उसके बारे में हम जानेंगे क्या है कैसे है। तो थैंक यू। और मुझे लग रहा है कि आप लोग सेल्फ के कनेक्शन के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इसकी सर्किट कैसे होती है। काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट है कि इसकी सर्किट गाड़ी के ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर कैसे है, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो को डाउनलोड करें। तो दोस्त इसमें आपको 4 कनेक्शन है, 4 में सबसे छोटे वाले को लेकर चले। जो एक तरफ है उस पर बैटरी सप्लाई, जो दूसरे तरफ 2 पॉइंट है, यानी आपका दोनों पतले वायर इस पे होते हैं ग्रीन येलो। इसके बीच में राजा यानी मोटा सबसे लीड लगती है, ये आपको सिंपली याद रखना है। जो 30F लिखा है उस पर सबसे मोटी, और 30 मिल रहा है तो क्लियर है कि 30 पे फिर वही पावर ही मिले है। तो 30 पे बैटरी पॉजिटिव और 65 पे नहीं आपको रिले को ऑपरेट करने के लिए येलो कलर वायर। थैंक यू।